Hello everyone, welcome to your channel in रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डेयर के बारे में। डेयर का क्या अर्थ होता है और कितने अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डेयर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रकार है। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को या सपोर्टिंग वर्ब को कहते हैं। वे वर्ब जो मेन वर्ब के साथ मिलकर के टेंस, मूड, वॉइस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इत्यादि बनाने में सहायता करता है, उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा प्रकार है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ रहे हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज को हम लोग मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं या फिर मॉडल्स भी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज 13 है। कौन कौन है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, डियर तथा नीड। ये 13 क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। कुछ लोग डियर तथा नीड को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मानते ही नहीं है, लेकिन मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में दोनों तरह से डियर का प्रयोग होता है। कैसे होता है? आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां कोई कंफ्यूजन ना जाए, आप हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं तत्पर रहूंगा आपको बताने के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। DARE DARE डियर, ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। याद रहे, डियर का प्रयोग कभी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है तो कभी इसका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में होता है। ऐसे वर्ब्स को हम लोग मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं या सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। स्पष्ट हो गया? समझ गए? डियर का प्रयोग कभी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है तो कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ऐसे वर्ब्स को हम लोग मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं या फिर सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं। सेमी का अर्थ होता है आधा। इसका मतलब क्या हुआ? कभी वो प्रिंसिपल का काम करता है और कभी वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। कैसे करता है इसको मैं आज प्रूफ करके बताऊंगा आप लोगों को। याद रहे, डियर का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है क्या? वेंचर, VENTURE। दूसरा होता है क्या? टू चैलेंज, CHALLENGE या फिर फेस। इसका हिंदी अर्थ होता है, वेंचर का अर्थ है साहस करना। साहस करना। और टू चैलेंज या फेस का अर्थ होता है मुकाबला करना। चलिए अब हम लोग बारी बारी से कंसेप्ट को समझते हैं और जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देते हैं। आज के बाद से आपका कंफ्यूजन खत्म। देखिए, ध्यान दीजिए। पहला कंसेप्ट क्या है? प्रिंसिपल वर्ब के रूप में डियर का प्रयोग वेंचर के अर्थ में होता है। प्रिंसिपल वर्ब के रूप में वेंचर के अर्थ में जब इसका प्रयोग होता है, डियर का प्रयोग होता है, तो इसके साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस में एस नहीं लगता है, बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में इसके साथ क्या होता है? इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। एम आई क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ गए? फिर मैं कह रहा हूं आपको,
प्रिंसिपल वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग वेंचर के अर्थ में जब होता है तो इसके साथ एस का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस में भी एस नहीं लगता है, बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए यहां पर, ही डियर नॉट कम हियर। उदाहरण लेते हैं हम लोग, ही डियर नॉट कम हियर। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? ही डियर्ड नॉट डू सो। ही डियर्ड नॉट डू सो, ये पास्ट टेंस में हो गया। आप कंसेप्ट को समझ लीजिए कि जब डेयर का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? वेंचर के अर्थ में होता है, साहस करना के अर्थ में होता है, तब इसके साथ क्या होता है? एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही यहां पर है तो यहां पर ही के साथ डियर्स नहीं होगा, डियर्स नहीं होगा। यहां पर कम आया है, इंफिनिटिव विदाउट टू के रूप में आया है। तो याद रहे, जब डियर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में और वेंचर के अर्थ में होगा तो इसके साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसके साथ इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होगा। he dare not come here, उसे वह यहां आने का साहस नहीं करता है। दूसरा सेंटेंस, he dared not do so, वह ऐसा करने का साहस नहीं किया, पास्ट टेंस में हो गया। एम आई क्लियर? इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट को लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है? यहां पर हम लोग लेते हैं, जब डियर का प्रयोग टू चैलेंज या फेस के अर्थ में होता है तब इसका रूप बदला हुआ होता है और इसके साथ इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है। याद रहे, वहां हम लोग क्या पढ़े? जब वेंचर के अर्थ में होता है तो इंफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहां क्या पढ़े? जब टू चैलेंज या फेस के अर्थ में डियर का प्रयोग हो तो उसके साथ इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे आई डेयर्ड हिम टू फाइट द इलेक्शन। आई डेयर्ड हिम टू फाइट द इलेक्शन। एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग, ही डेयर्स मी टू डू दिस वर्क। He dares me to do this work। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए आप, उसको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहां क्या कहा है कि जब डियर का प्रयोग टू चैलेंज या फेस के अर्थ में हो तो इसका रूप बदला हुआ होता है तथा इसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डेयर्ड ही, मैंने उसको क्या कर दिया? चुनौती दिया, चैलेंज किया। किसके लिए? टू फाइट द इलेक्शन, चुनाव लड़ने के लिए, अर्थात मैंने उसे चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दिया। तो यहां पर फाइट है, फाइट के पहले इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस, ही डियर्स मी टू डू दिस वर्क। ही डियर्स का अर्थ यहां पर क्या है? टू चैलेंज के रूप में हुआ है। जब चैलेंज के रूप में होगा तो यहां इंफिनिटिव टू का प्रयोग होगा। ही डियर्स मी अर्थात ही चैलेंजेस मी, उससे मुझे चुनौती देता है टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। अब तीसरा कंसेप्ट को समझिए, क्या समझेंगे? जब डियर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है तब इसके साथ इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डस तथा सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद
इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं या फिर इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात बेयर इंफिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। एम आई क्लियर? समझ लीजिए फिर, जब डियर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है तब इसके साथ इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डस तथा सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इंफिनिटिव विद टू या इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरह से होगा। कैसे? अब देखिए, शी डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी। शी डज नॉट डेयर, शी डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी, टू टॉक टू मी। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, शी डज नॉट डेयर टॉक टू मी। याद रहे यहां पर क्या है, डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल के रूप में किया गया है, और यहां पर क्या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने में जब किया जाता है तो यहां नेगेटिव बनाने के लिए किया है, तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाए डियर का प्रयोग को, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इंफिनिटिव टू भी प्रयोग कर सकते हैं और इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। यहां टू का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पर टू का प्रयोग किया गया है। दोनों सही है। ऐसा इसका अर्थ क्या होता है, शी डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करती है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं इंटरोगेटिव का, डज ही डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू। डज ही डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू। ये इंटरोगेटिव में हो गया। दूसरा सेंटेंस यहां टू स्पीक हो गया है, और हम लोग बिना इंफिनिटिव का, मेरा बगैर टू का भी पढ़ लिख सकते हैं, डज ही डेयर स्पीक अगेंस्ट यू। ये इंट्रोगेटिव बेटा समझ लो बढ़िया से। इसका अर्थ क्या होता है, क्या वह तुम्हारे विरुद्ध बोलने की हिम्मत करता है? क्या वह तुम्हारे विरुद्ध बोलने की हिम्मत करता है? डज ही डेयर स्पीक अगेंस्ट यू या डज ही डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू, दोनों सही है। इंफिनिटिव विदाउट टू भी आएगा और इंफिनिटिव टू भी आएगा। दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? अब हम लोग अगला कंसेप्ट को लेते हैं, चौथा कंसेप्ट को लेते हैं। क्या चौथा? जब डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में निगेटिव बनाने के लिए होता है, निगेटिव बनाने के लिए होता है, इस हालत में नॉट का प्रयोग होता है जब, और इसके बाद क्या होता है, बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? तो क्या होगा सेंटेंस कि शी डियर नॉट, she dare not go there without my permission. She dare not go there without my permission. That's all. दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, he dare not call you a liar. He dare not call you a liar. अब इसका अर्थ क्या होता है, she dare not go there without my permission. इसका अर्थ होता है मेरी अनुमति के बिना वह वहां जाने का साहस नहीं करती है। मेरे अनुमति के बिना वो वहां जाने की साहस नहीं करती है। He dare not call you a liar. वह तुम्हें झूठा कहने का साहस नहीं करता है। That's all. तो क्या कंसेप्ट रहा,
जब डियर का प्रयोग मॉडल एग्री वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है तो उसके साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, और उसके साथ क्या होता है, बियर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू का। यहां पर क्या है, ही डियर नॉट गो देयर, यहां जो गो आया है ये बिना इन्फिनेटिव का टू का आया है, बिना टू का आया है, ये सेंस ध्यान में रखना होगा। आपके एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, सी डियर नॉट टू गो देयर विदाउट माई परमिशन। आपके एग्जामिनेशन में ये रहेगा, आपको करना क्या यहां पर है, सी डियर नॉट गो देयर लिखना है, टू गो, टू को हटा करके। दूसरा सेंटेंस क्या रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, ही डियर नॉट कॉल यू ए लायर, तो यहां पर विदाउट टू लगता है, इंफिनिटिव टू नहीं लगता यहां पर, तो यहां पर क्या रहेगा, आपको यहां पर कॉल के जगह पर टू कॉल कर देगा। एग्जामिनेशन में देगा आपको ही डियर नॉट टू कॉल यू ए लायर, आपको करना है इस कंसेप्ट को याद करना है और आपको लिखना है, क्या लिखना है, ही डियर नॉट कॉल यू ए लायर, यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा। दैट्स ऑल। लास्ट और अंतिम कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से नंबर 5वां कंसेप्ट यह है, जब डियर का प्रयोग मॉडल एग्री वर्ब के रूप में हो और तथा वह इंट्रोगेटिव बनाया जाए उससे, तो वहां भी बियर इन्फिनिटिव अर्थात इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। समझ गए, जब डियर का प्रयोग मॉडल एग्री वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है तो इसमें भी बियर इन्फिनिटिव अर्थात इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। यह भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। कैसे, जैसे डियर ही सिट, डियर ही सिट बिफोर यू, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इसका क्या अर्थ होता है, क्या वह तुम्हारे साथ बैठने का साहस करता है, क्या वह तुम्हारे साथ बैठने का साहस करता है, ये इंट्रोगेटिव है। तो जब डियर का प्रयोग मॉडल एग्री वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किया जाए तो उसके साथ भी बियर इन्फिनिटिव अर्थात इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, डेयर ही टू सिट बिफोर यू, ये लिखा हुआ रहेगा, टू सिट, यहां पर टू लगा हुआ रहेगा, टू सिट। तो आपको इस कंसेप्ट को याद रखना होगा, कभी नहीं भूलना होगा, और आपको क्या लिखना होगा, इंफिनिटिव विदाउट टू, देयर ही सिट बिफोर यू। दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज के बाद से देयर का प्रयोग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग खुश रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाय। बहुत अच्छा